दोहरा निषेचन क्या होता है, ठीक है, एक मादा युग्मक और एक नर युग्मक आपस में क्या हो जाते हैं, फ्यूज हो जाते हैं दो बार, तो इसे क्या बोलते हैं हम, दोहरा निषेचन, या क्या बोलते हैं, द्विवीय निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन। अगर बोर्ड में दोहरा निषेचन पूछ लिया है या द्विवीय निषेचन, तो इसमें से मतलब दोनों है, अलग अलग नाम से आ गया, द्विवीय निषेचन या दोहरा निषेचन, तो हमें करना यही है, ठीक है। तो हमने 10th में ही पढ़ा था, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो दोहरा निषेचन हम पढ़ लेते हैं क्या होता। यह एक विशेष घटना है जो आवृत बीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट में देखने को मिलता है। अभी हम इस चैप्टर में किसके बारे में पढ़ रहे हैं, फूलों वाले पौधे के बारे में, ठीक है। उन्हें क्या बोलते हैं हम, आवृत बीजी पौधे भी, और इंग्लिश में किस में बोलते हैं हम, एंजियोस्पर्मिक प्लांट भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखने को मिलता है। इसकी खोज सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने की थी, नवासीन, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक पौधे में इसे निषेचन की क्रिया को देखा था, ठीक है। तो द्वारा 1898 में फ्रिटिलेरिया एक पौधा था तथा लिलियम, इस पर इन्होंने निषेचन की क्रिया को किया था, ठीक है। तो ये जो पौधे होते हैं में की गई थी। अब हमारा एम्ब्रियो, एम्ब्रियो क्या होता है, हमारी जो भ्रूण पोष, हमारा जो अंडाशय होता है उसके अंदर जो होता है उसे बोलते हैं एम्ब्रियो। अभी हम चित्र में देख लेते हैं अपने, देखो ये क्या है, हमारा द्विवीय निषेचन जो होता है, दोहरा निषेचन, उसका चित्र है, ठीक है। उसमें हमारा एक अंडाशय होता है, उसके अंदर क्या होता है, हमारा बीजांड, अंडाशय क्या होती है हमारी, ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर जो होता है हमारा ये वाला पार्ट, इसे क्या बोलते हैं हम, बीजांड या ओव्यूल, क्या बोलते हैं हम, बीजांड या ओव्यूल, ठीक है। तो ये क्या करता है, भ्रूण कोश जो होता है हमारा, स्वतंत्र हुए दोनों नर केंद्रक, नर में जो केंद्रक होता है मेल में, उसे क्या बोलते हैं हम, नर केंद्रक, और बीच में होता है ये, ठीक है। केंद्रक क्या होता है हमारी कोशिका में, ये कहीं भी देख लो बीच में ही होता। तो नर युग्मक जो होता है हमारा मेल गैमेट की तरह काम करते हैं, ठीक है। इनमें से एक मादा युग्मक क्या हो जाता है, हमारी एग सेल होती है उसमें चला जाता है, ठीक है। उसमें जाकर क्या करता है, केंद्रक के साथ फ्यूज हो जाता, तो इसे क्या बोलते हैं हम, निषेचन, ठीक है। ये क्या है हमारा, नर युग्मक, मेल गैमीट, ये कहाँ चला गया हमारा, यहाँ से होकर हमारा क्या चला गया, अंदर को चला गया, ठीक है, एग सेल में। तो वहां जाकर क्या होता, फ्यूज हो जाता, संलयित हो जाता आपस में, इसे क्या बोलते हैं हम, निषेचन, ठीक है। ये हमारी वर्तिका हो गई, जिस डंडी से ये लगा हुआ होता हमारा वर्तिकाग्र, उसे क्या बोलते हैं हम, वर्तिका। और ये हमारे बहुत सारे इसके अंदर, वर्तिका के अंदर पोलन ग्रेन्स होते हैं, ये आपस में क्या होते हैं, फ्यूज होते रहते हैं और निषेचन की क्रिया में भाग लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, फ्यूज हो जाता है, इस प्रक्रिया को हम सिनगैमी भी बोलते हैं, या संलयन, या वास्तविक संलयन, या ट्रू सिनगैमी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार की क्रिया को क्या बोलते हैं हम, निषेचन। मादा युग्मक और नर युग्मक का आपस में क्या हो जाता है, फ्यूजन, या फ्यूज हो जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं हम, निषेचन। और इस प्रक्रिया को हम क्या भी बोल सकते हैं, सिनगैमी, ठीक है। अब दूसरा नर युग्मक क्या होता है, द्विध्रुवीय केंद्रक, हमारा सेकेंडरी न्यूक्लियस जो होता है उसमें क्या होता है, द्वारा बने हमारा एक तो नर युग्मक द्विध्रुवीय केंद्रक होता है, ठीक है। इसमें ये बीच में यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये नर युग्मक, ठीक है। इसमें बीच में क्या मिलेगा, हमारा नर केंद्रक, बीच पार्ट में मिलता है हमारा केंद्रक, उसे क्या बोलते हैं हम, केंद्रक। तो केंद्रक बने, तो सेकेंडरी केंद्रक जो होता है हमारा, इसकी ओर क्या हो जाता है, खिसक जाता है, और क्या हो जाता है, निषेचन करता है, ठीक, ठीक है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, द्विवीय संयोजन या ट्रिपल फ्यूजन। एक ही एम्ब्रियो में, एक ही भ्रूण पोष में दो बार संयोजन होने को क्या बोलते हैं हम, द्विवीय निषेचन या डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो हम अपने चित्र में देख लेते हैं हम क्या होता। ये क्या होती है हमारी सबसे ऊपरी पार्ट, क्या होता है, वर्तिका स्टिग्मा, इसके अंदर बहुत सारे हमारे पोलन ग्रेन्स होते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं हम, परागकण के नाम से भी जानते हैं इन्हें। और ये जो होता है हमारा मेल गैमीट जो होता है वो कहाँ चला जाता है, हमारा
वर्तिका के अंदर होकर चला जाता है और वहां जाकर नर मादा युग्मक के साथ क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है। ठीक है, तो वहां पर क्या करता है, निषेचन की क्रिया करता, और यह दो बार निषेचन होने को, दो बार जो फ्यूजन होता है हमारा नर और मादा युग्मक का, उसे क्या बोलते हैं हम, दोहरा निषेचन। इसकी खोज किसने की थी, नवासीन नामक वैज्ञानिक ने 1898 में। और कौन कौन से प्लांट लिए थे उन्होंने, फ्रिटिलेरिया और लिलियम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको इस टॉपिक को प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब आगे हम देख लेते हैं इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इसका महत्व क्या होता, इसका महत्व बहुत, हमारा जो द्विवीय निषेचन होता है इसके फलस्वरूप बना जो हमारा एंडोस्पर्म भ्रूण कोश बना है, हमारा एम्ब्रियो के चारों तरफ जो हमारा एक खोल होता, आवरण होता, उसे क्या बोलते हैं हम, भ्रूण कोश। ये उपजाऊ बीज जो हमारे बीज बनते हैं उसके लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, दूसरा क्या होता है, यह प्रक्रिया भ्रूण एम्ब्रियो के विकास के लिए आवश्यक पोषण प्रदान करती है। जब हमारा भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो उसके लिए क्या करती है, न्यूट्रिशन प्रदान करती है, और इसे क्या बोलते हैं हम, एंडोस्पर्म का निर्माण करती है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक था आज का। अब हम कल अगले लेक्चर में अगला टॉपिक पर बात करेंगे। ठीक है, तो इसे अच्छे से लर्न करना, तैयार करना बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, थैंक यू।